फिर आप देखिए बैरिकेड ऊपर करके तस्वीरें दिखाइए और बैरिकेड यहाँ पर तोड़ करके किसान बैरिकेडों को पीछे धकेल दिया है। ट्रैक्टर यहाँ पर सीधे ट्रैक्टर जो है वो सीधे बैरिकेड को तोड़ देते हैं और इसके वो आगे जो है लोगों की जत्थाबंदी है और यहाँ पर बैरिकेड को तोड़ करके सीधे आगे निकल रहे हैं लोग और अब NH-44 उसको जाम किया जाएगा। ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर चढ़ करके देखिए जरा तस्वीर दिखाइए आप। लोग जो है वो वहां से लाइन लगा करके ऊपर चढ़ रहे हैं। और जैसे ही पंचायत खत्म हुई उसके बाद ऐलान कर दिया गया कि जाम किया जाए और अब ये यहाँ पर जो है वो जाम हो गया। कुरुक्षेत्र की तस्वीर जो 6 जून को थी आज उसी तरह की तस्वीर जो है वो 12 जून को देखने को मिल रही है और 12 जून को अब ये दोबारा से NH-44 जो है वो जाम कर दिया गया है। और देखिए डंडा पकड़ करके देखिए जरा आप तस्वीरें देखिए। डंडा पकड़ करके लोग जो है वो एक दूसरे का ऊपर चढ़ रहे हैं और इसको NH-44 को यहाँ पर जाम किया जा रहा है। देखिए कैसे डंडा पकड़ करके लोग जो है वो NH-44 के ऊपर चढ़ रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि अब क्या पुलिस लाठीचार्ज करेगी या कुछ समय के बाद में जो है इसको कोई आश्वासन के बाद में इसको खोला जाएगा। कितने घंटे तक ये NH-44 जो है वो जाम रहेगा, क्योंकि जिस तरह का पहले से अंदेशा था सरकार की भी पहले से तैयारी रही होगी। अब जो है लेकर के आती है और उसके बाद में ये खोला जाता है। देखिए लोग कैसे जो है वो लकड़ी ले करके एक दूसरे का डंडा पकड़ करके ऊपर चढ़ रहे हैं और इसमें बुजुर्ग भी है, इसमें नौजवान भी है, हर उम्र के जो है वो लोग इसमें शामिल हैं और सब लोग ऊपर चढ़ गए हैं और ऊपर चढ़ करके मैं भी आपको थोड़ी देर बाद में ऊपर चढ़ करके ऊपर की तस्वीरें जो है मैं आपको दिखाऊंगा। और ये तस्वीरें जो है वो सरकार के लिए नई नहीं है, सरकार पहले भी इस तरह की तस्वीरें देख चुकी है। पहले भी इसी तरह खुशी मना रहे हैं किसानों की किसानों के बारे में कुत्ती सरकार मजदूर ये अभी डांस कर रहे थे आप यहाँ पर सरकार का डांस कर ऊपर चढ़ेंगे बूढ़ी यहाँ वो चढ़ेंगे ऊपर। ये आपको लग रहा है कि आपने कुछ हासिल कर लिया, जीत हासिल कर लिया, ऐसा लग रहा है? जी क्या जीत? NH-44 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। तस्वीरें जरा एक बार ऊपर करके दिखा दीजिए चारों तरफ की। लोग अब पंचायत के बाद सड़कों पर यहाँ पर सड़क पर आ गए हैं, NH-44 हाईवे के ऊपर आ गए हैं और पूरी तरह से जाम कर दिया गया है NH-44 को। और पुलिस जो है वो ड्रोन के जरिए यहाँ पर लोगों की वीडियोग्राफी भी करवा रही है, लेकिन उस सब के बावजूद लोग यहाँ पर खड़े हैं और NH-44 अब यहाँ पर पूरी तरह से बंद है। तो कब तक बंद?
देखो जी, सरकार जब तक हमसे हमारी एमएसपी पे और हमारे नेताओं की रिहाई के ऊपर बात नहीं करती है, जब तक हम इसको बंद रखेंगे। लेकिन सरकार को भी पता होगा कि इतनी बड़ी पंचायत हो रही है, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार की भी तैयारी होगी। हो सकता है कि 6 तारीख की तरह से दोबारा लाठीचार्ज हो। सरकार को बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, लेकिन जो हम 3 साल से, हम कहते हैं 20 साल से जो हमारी मांग है किसानों की संगठनों की कि एमएसपी पे लागू करो, खाली पेपरों में हमारे तक नहीं पहुंचता, उस पर तैयारी करनी चाहिए सरकार ने। लठ मारने के लिए अगर तैयार हो तो हम तैयार खड़े हैं। 44 हाईवे जीटी करनाल रोड हमने जाम किया, जो 1 हफ्ते पहले आपने जो किसानों को लठ मारे जिस उससे उसी जवाब हम देने के लिए यहाँ तैयार खड़े हैं। लेकिन एक सवाल पलट करके ये भी पूछा जाएगा कि किसानों ने भी क्या दूसरी कोई तैयारी नहीं देखी है रोड जाम के अलावा? किसानों के पास और कोई रास्ता नहीं। हम लगातार 13 महीने बैठने का काम किया। हमारी यही मांग थी भाई साहब कि हमारे को एमएसपी दिया जाए, उसमें एक कमेटी बनाया जाए, उसमें लागू किया जाए कि हमारे को समर्थन मूल्य मिले। लेकिन इस सरकार ने कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से अनदेखी की है। उसी का ये हाल है जो आज हाईवे 44 रुका हुआ है। लेकिन एक सवाल अब ये है ना कि अब एमएसपी ऐसा तो है नहीं कि कोई डीसी आकर के बोल दे, कोई एसपी अधिकारी आकर के बोल दे कि ठीक है मेरी बात हो गई है, एमएसपी मिल जाएगी, आप लोग रोड खोल दीजिए। लाठीचार्ज होगा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये और बड़ा हो जाएगा। तो अब इसका रास्ता, इसका समाधान क्या? देखो, इसी देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री है, और उसी देश के ये हमारे किसान भाई है। विदेश से कोई घोषणा करने नहीं आएगा। प्रधानमंत्री रोजाना रुक के मारने का काम करता है कि किसानों की एमएसपी ये है। हम कहते हैं जो आप ऐलान करे हुए नहीं मिल रहा, तो हम आज भी यही ऐलान करते हैं कि आप वहाँ से अनाउंस करो कि आपको एमएसपी मिलेगा। हम शांतिपूर्वक अपने घर जाने का काम करेंगे। आपको ये इतनी आसान चीज़ लगती है कि मोदी जी वहाँ से घोषणा कर दे आपके एक रोड जाम करने से एमएसपी मिल जाए? देखिए, भारत का लोकतंत्र अगर बचाना है तो जयप्रकाश नारायण ने कही थी कि लोकतंत्र जब बचेगा जब जनता सड़कों पे आएगी। और अब हम कहाँ मांगने जाएं? हम डीसी साहब के इतने ज्ञापन दे चुके हैं, राष्ट्रपति तक हमारे ज्ञापन जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये झगड़ा रोजाना का है। अब सिर्फ सूरजमुखी का टाइम आया है, फिर धान का टाइम होगा, फिर जब बाजरा का गेहूँ का टाइम होगा, तो भाई साहब इसके बाद हम क्या कहें? ये झगड़ा अगर रोकना है तो एमएसपी की घोषणा करनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन ये तो सरकार पहले से तैयारी चल रही है, ड्रोन से जो है वीडियोग्राफी हो रही है, वही मुकदमे और सब तरह से जो है दोबारा वही पैटर्न देख रहे हैं किसान आंदोलन के समय पे। तो ये क्या दोबारा से किसान आंदोलन की शुरुआत है क्या? एक किसान आंदोलन की शुरुआत सरकार खुद करा रही है। उनको अपनी मशीनों पर मान हो गया है, घमंड हो गया है कि हमारे को किसान की पब्लिक की वोट नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी का रास्ता वो सरकार खत्म करने जा रही है। एमएसपी के लिए भारत का किसान आज से नहीं, जब डंकल तजवीज़ें भारत में आई तब से तड़प रहा है। लेकिन जो सरकार आ रही है वो अमेरिका के इशारे पे चल रही है। इधर दिखाइए, और हमारे प्रोडक्टों को एक बार रोकिए। ट्रैक्टर जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर करके दिखाइए जरा। ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये पक्का मोर्चा अब जो है वो लगेगा? पक्के जो है वो यहाँ पर जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक पक्का मोर्चा रहेगा। जैसे 13 महीने दिल्ली में लगाया था ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। ये पूरी तैयारी से आए हैं। तो देखिए, पक्के मोर्चे की तैयारी अब यहाँ पर किसान कह रहे हैं। मैं जरा आपको ट्रैक्टर जिस तरह से अब आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि ट्रैक्टर बीच सड़क में लगा करके पक्के मोर्चे की जो है वो तैयारी अब यहाँ पर की जाए। तो ये जो तस्वीर है ये अपने आप में एकदम से सरकार के लिए जो है वो बड़ी चेतावनी भरी है। अब किस तरह से ये गतिरोध, थोड़ा इधर आ जाइए, किस तरह से ये गतिरोध यहाँ से जो है वो सुलझेगा, सवाल यही है। क्योंकि बड़ी संख्या में किसान है, और इतनी बड़ी संख्या में जब किसान है तो जाहिर सी बात है पुलिस के लिए लाठीचार्ज करना इतना आसान नहीं होगा जिस तरह से 6 तारीख को हो गया था। लेकिन अब पुलिस करेगी क्या? सरकार अब आखिरकार वहाँ पर बातचीत चल रही होंगी कि किस तरह से इस गतिरोध को ख़त्म करवाया जाए, कैसे जो है वो लोगों को यहाँ से हटवाया जाए। लेकिन लोगों की जो संख्या देखें, एक बार ज़रा ऊपर करके फिर से दिखा दीजिए। और अभी भी जो पीछे की तरफ दिखाइए आप, आपको जो वहाँ से ट्रैक्टर आते हुए दिख रहे हैं, ये अनाज मंडी के अंदर पंचायत हुई थी, और उस पंचायत में से ट्रैक्टर और लोग वापस आ रहे हैं, और करीब आधा घंटा कम से कम हो चुका है। ये ट्रैक्टरों का आने का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ है। लगातार ट्रैक्टर आ रहे हैं, दोनों सड़कों से ट्रैक्टर आ रहे हैं, लोग मौजूद हैं। अब सवाल यही है कि सरकार अब इसको लेकर के किस तरह से जो है वो देखेगी, किस तरह से इसको करेगी। तो क्या ये पक्के मोर्चे की तैयारी है आप लोगों की? फुल एंड फाइनल मोर्चा है ये, आर पार की लड़ाई है, ये बड़ा मोर्चा चलेगा।
ये आर पार की लड़ाई है। सरकार जो ये हठधर्मी फांसीवादी और झूठी सरकार है, इस झूठी सरकार के खिलाफ किसान और मजदूरों का है पक्का मोर्चा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और गिरफ्तार किसान नेताओं की रिहाई के लिए जब तक रिहाई नहीं हो जाती तब तक यहाँ मोर्चा लगा दिया जाएगा। ये फाइनल फैसला। और अगर लाठीचार्ज यहाँ पर होता है तब? लाठीचार्ज होगा तो लाठी गोली खाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। वो कौन सा नया होना है, बहुत बार हुआ हमारे से। हमने इनकी लाठी की ताकत देखी है, हम इनकी लाठी से बिल्कुल नहीं डरते। बीजेपी की लाठी की ताकत को हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सरकार भी कुछ न कुछ सीख गई होगी अब आप लोगों से। जैसे आप कह रहे हैं कि लाठी पहली बार नहीं देख रहे हैं, तो सरकार भी किसानों का जो बंद है वो पहली बार नहीं देख रही है, तो सरकार की भी कुछ न कुछ तो तैयारी होगी ना? कोई बात नहीं, अगर सरकार की तैयारी होगी तो हमारी भी तैयारी है। हम पंजाब से 400 गाड़ी लेके आए हैं और कल तक हमारी ट्रालियां पहुंच जाएगी जो हम पीछे रोक के आए थे। आज हमारी ये हरिद्वार से हैं जो शामिल हुए। हरिद्वार से आए आप? मैं हरिद्वार से आया। क्या क्या खेती करते हैं? मेरे यहाँ धान की खेती हुई है, गन्ने की खेती होती है हरिद्वार में आपके? हरिद्वार में। वहीं पर खेती करते हैं? वहीं का रहने वाला हूँ, वहीं का वासी हूँ। आज इस पंचायत में यहाँ पर? पंचायत में मैं आया हूँ। तो ये जो है वो सीधी सीधी तस्वीर जो है वो इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरह से यहाँ पर अब हालात होने वाले हैं, कैसे जो है वो यहाँ पर हालात रहेंगे। क्योंकि सीधे तौर पर पक्का मोर्चा अब जो है वो दिख रहा है कि हो। बहरहाल यहाँ से जो भी तस्वीर निकल करके सामने आती है, जिस तरह की भी तस्वीर निकल करके सामने आती है, वो लगातार आप तक पहुँचाता रहूँगा। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर जो है वो अब यहाँ पर ये बन जाएगी। और ये जो आज हुआ है यहाँ पर, क्या ये वही है जिस तरह से सिंगू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन हुआ था? तो क्या ये वही है? सवाल ये। शेयर करिए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।